Hey gorgeous people, welcome back to my channel Tarot with Angels। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, यहाँ मैंने दो डेक रखा है और इन दोनों डेक से हम देखेंगे कि जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो इस डेक को चुनते हैं और जो इस डेक को चुनते हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, मैंने मेल और फीमेल अलग करके नहीं लिया है क्योंकि मैं इसमें कलेक्टिव देखूंगी कि जो भी व्यूअर्स इस डेक को चुनते हैं या जो भी व्यूअर्स इस डेक को चुनते हैं तो क्या आप लोगों का यूनियन होगा, क्या कभी आप लोगों की बात बढ़ेगी या फिर ये रिश्ता जहां है वैसा ही रहेगा या खत्म हो चुका है या आगे कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, या तो ऑब्जर्व करके देख के इन दोनों डेक्स को, ठीक है, मैं एक एक कार्ड ले लेती हूँ। इन दोनों डेक्स को देख के, सॉरी, इन दोनों कार्ड्स को देख के आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी रीडिंग देखना चाहेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। और नहीं तो फिर एक बार दोनों डेक्स को आराम से देख के आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान लगाइए कि कौन सा डेक बार बार या फिर एकदम प्रोमिनेंटली आपके सामने आ जाता है, ये वाला डेक या फिर ये वाला डेक। आप समझ जाइएगा, ज्यादा इंडिकेशन है कि वो वाले डेक से आप लोगों की ज्यादा एनर्जीज निकल सकती हैं। वैसे आप दोनों डेक देखना चाहें, दोनों रीडिंग देखना चाहें, बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ हमारे उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी इस डेक को चुना है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है। तो देखते हैं क्या है अभी उनके मन में, क्या है आपके मन में और क्या हो सकता है। प्लीज हेल्प मी डिवाइन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस इनके साइंस हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। आप में से कोई ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो मैरिड हो सकते हैं आपके साथ में या फिर किसी और के साथ में। जरूरी नहीं है लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इस वक्त आपके पर्सन जो है वो किसी ऐसे के बारे में सोच रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसको वो शुरू से ही बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, और वो पसंद है उनको, लेकिन अपने ही किसी करने की वजह से उन्होंने उसको अपनी लाइफ से खो दिया है और अब उनको ऐसा फील होता है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये किसी और की भी, क्योंकि मैं बता देती हूँ आपको, ये मैं आपके लिए उनकी एनर्जी नहीं देख रही हूँ। ओवरऑल उनकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है, कैसे माइंडसेट में है, क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो वो मैं देख रही हूँ। इस वक्त आपके पर्सन अपने लाइफ में अपने पूरे पावर में है, अपने पूरे कॉन्फिडेंस में है। उन्हें पता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। वो किसी भी प्रकार से अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है। कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, किसी तरीके का कर्म उन्होंने इस बर्थ में किया हो, कभी किया हो, किसी के भी प्रति किया हो, आपके प्रति किया हो, किन्हीं के लिए भी, XYZ कोई भी, उनको उसका कर्मा मिल रहा है। कुछ तो इन्होंने दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, कुछ तो इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे हैं। इस चीज़ को लेके वो समझ रहे हैं कि उनका जो ये समय है वो चैलेंजेस से भरा हुआ है। कुछ लोग इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ लोग इनके ऊपर भी उँगलियां उठा रहे हैं। फिर भी ये मन ही मन किसी को तो पसंद करते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि अब उन्होंने उनका प्यार जो है वो खो दिया है। अब उसके अंदर में प्यार के जगह गुस्सा है, करवाहट है, चिड़चिड़ाहट है, लेकिन इन्हें पता है कि उसमें उनकी गलती है। उन्होंने या तो उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कोई एक इंसान है जो इनसे इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ है, खफा है, गुस्से में है, दर्द से भरा हुआ है। और ये कुछ जानना चाहते हैं, ये इस पर्सन के बारे में जानना चाहते होंगे, किसी न्यू से इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी से ये बात कर रहे हो, उसके साथ फ्रेंडशिप हो रही हो, या फिर ये इन्हीं की एनर्जी हो सकती है जिसके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो वो याद करते हैं उसकी अच्छाइयों को, उसके सीधेपन को, उसकी सच्चाई को, उसकी लॉयल्टी को, या जो भी इनकी फीलिंग्स रही है इस पर्सन के लिए, उसको वो याद करते हैं और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इनके लाइफ में मे बी कोई न्यू पर्सन आया है, कोई
मुझे थोड़े से उसके भी चांसेस लग रहे हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे इंट्यूशन ने बोला तो मैंने आपको बताना ठीक समझा। आइए अब देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। इस वक्त कुछ इनकी फैमिली में भी थोड़ी मैनिपुलेशन चल रही है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। अगर ये मैरिड है तो वहाँ पे वाइफ के साथ भी कुछ बहुत अच्छी सिचुएशन तो नहीं चल रही है। मे बी आप में से कभी ऐसा भी हो सकता है किन्हीं ने जैसे आपका अनकन्फेस्ड लव है, क्रश है आप लोग एक दूसरे के, या फिर किसी एक पर्सन ने कन्फेस किया है, दूसरे ने मे बी उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसका मन नहीं था, या जो भी उसके सर्कमस्टांसेस रहे हो, किसी और के साथ कमिटेड हो या वो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या हमारे व्यूअर्स किन्हीं के साथ मैरिड हो सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे है। ओके। एक चीज़ और है, हो सकता है कभी एक बार दो बार या मे बी कपल ऑफ टाइम्स कभी आप लोगों की नज़दीकी हो गई थी एक दूसरे के साथ में, लेकिन उसके बाद कुछ ये आपको ऐसा दे नहीं पाए कमिटमेंट। कमिटमेंट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आपको ढंग से डेट भी नहीं किया हो, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब ये पर्सन जब आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनका मन है आपसे मिलने का, इनका मन है आपसे कम्युनिकेट करने का, आपसे बात करने का। कुछ ऐसी चीज है जो डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं या डायरेक्टली आपको बता नहीं रहे हैं। थोड़ा इनके माइंड में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इधर का उधर उधर का इधर, ऐसी चीजें चल रही है। या फिर अगर मैं कहूँ कि ये आपके लिए ऐसा सोचते हैं तो मुझे इन दोनों कार्ड से ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा कुछ खास होता इन तीनों कार्ड्स को अगर मैं आपसे कनेक्ट करती कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा सोचते हैं, तो फिर ये कार्ड फिर नहीं आता। ये कार्ड आ सकता था लेकिन ये कार्ड फिर नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको आपके पर्सन से ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ कि वो अभी थोड़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है। गुस्सा, घमंड इनके सर पे अभी चढ़ा हुआ है, चुपके चुपके कहीं से किसी को स्पाई कर रहे हैं, ये आपके लिए भी हो सकता है। वैसे यहाँ से इन्हें लगता है कि आप कुछ इनसे छुपाते हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है या ये आपके बारे में पूरी तरीके से चीज़ें नहीं जानते हैं, लेकिन उनको जाननी है वो चीज़ें, क्योंकि इनका मन है आगे अगर आपसे मिलने का, बात करने का, कुछ आपको भी क्लियर बताने का और आपके बारे में क्लियर जानने का, या फिर आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन जानना चाहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन के अंदर में बहुत सारा कचरा भर दिया गया है आपके बारे में, उल्टा सीधा कुछ कुछ किसी के भी द्वारा हो यहाँ पे, जिसको लेके आपके पर्सन लगता है कि ना तो उनको आपकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड होना है, ना तो उनको किसी और की बातों से इन्फ्लुएंस्ड होना है। यहाँ पे अपने मन की सुननी है, जाननी है चीजें, लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पे ये हो रही है कि अगर वो आपसे बात ही नहीं करेंगे तो आपके मन की बात इनको कहाँ से पता चलेगी। उसके लिए भी आपके मन की बात जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। हो सकता है इनको लगता है कि आप इनसे कुछ सीक्रेट्स छुपाते हो, ऐसी चीजें यहाँ पे है। अभी जब ये आपके बारे में भी सोचते हैं और अपने जीवन के हालात के बारे में भी सोचते हैं, कुछ ऐसी चीज है जिससे कि ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। इनके मन में थोड़ी ऐसी चीज भी चलती है कि मुझे ना तो मेरे फैमिली से कोई समझता है, ना तो मुझे कोई मेरे डिसीजन में कोई मुझे सपोर्ट करता है। इनके मन में ये भी आता होगा कि मैं क्या करूं, थोड़ा मुझे अकेलापन भी यहाँ पे दिख रहा है। याद आपकी काफ़ी आती है, अगर मैं अब अ, इन तीनों कार्ड्स को कनेक्ट करूँ तो फिर मैं कह सकती हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। आपके प्यार को खो दिया ना, तो अब आपके प्यार को मिस भी करते हैं, याद भी आती है। आपकी जो रोमांटिक बातें थी, आप दोनों के बीच में जो फ्लर्टिंग चलती थी, जो कुछ ऐसी बातें थी जो कोई भी सुन के किसी को भी अच्छा लगता है। तो जब वो चीज़ें अपनी लाइफ से मिसिंग देखते हैं और देखते हैं कि लोग इनके ऊपर में उँगली उठा रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा दुःख होता है। उनको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में? क्या मैंने कुछ गलती की थी जो मुझे इन उन सब चीज़ों का कर्म मिल रहा है, उन कर्मों का फल मिल रहा है, सॉरी। तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी ही चीज़ों का कुछ मिल रहा है। शायद मैंने पास्ट बर्थ से कुछ
ऐसा पास्ट बर्थ का कुछ मैं लेके आया हूँ या लेके आई हूँ, ऐसी चीज़ें भी हैं। क्योंकि अगर आप मेल व्यूअर्स देख रहे हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है, इस वक़्त आप लोगों को याद कर रही हैं, अपने बीते दिनों को याद कर रही हैं। मैं वही चीज़ रिपीट करूँगी कि जो भी अच्छी प्यारी-प्यारी बातें थी आप लोग दोनों के बीच में, उन सब चीज़ों को भी याद कर रही हैं, और जो अकेलापन है इनकी लाइफ़ में, उस चीज़ को लेके ये बहुत खुश नहीं है, बल्कि थोड़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में ही है। हो सकता है इस वक़्त ये किन्हीं 2 लोगों को याद कर रही हैं, मेबी कोई रिसेंट के हो सकते हैं और कोई थोड़े पहले के भी ऐसा हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 लोग किन्हीं के लिए हो सकते हैं, या फिर ये एक पर्सन, एक की ही एनर्जी हो सकती है, मतलब सिर्फ़ आपकी ही ये फीलिंग्स उनके यहाँ पे हो सकती है। हुँ, मेबी कभी इनकी शादी कभी किन्हीं के साथ हुई हो, या ये आपके साथ में मैरिड है, तो इन-लॉज़ के साथ में इनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। कभी आपकी तरफ से भी बहुत कोल्ड बिहेवियर मिला होगा। देखिए, जैसे भी मैरिड सिचुएशन मैच करे, तो मैं आपके लिए वो चीज़ तो ज़रूर कहूँगी कि आपके जो फीमेल पार्टनर हैं, वो इस समय बहुत दुखी हैं। थोड़ा-सा लगभग-लगभग डिप्रेशन वाली चीज़, लगभग, कम नॉट कंप्लीटली, लेकिन उसमें यादें बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। ओके? आइए और कुछ एनर्जीज़ देख लेते हैं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी व्यूअर्स के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? देखिए, साइंस सारे ही आ चुके हैं। एरीज़, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ये किसी गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकते हैं। एक, मे बी दिस पर्सन इज अ फादर, ये भी है। देख लीजिए अगर आप लोग मैरिड हैं या किन्हीं और के साथ ये मैरिड है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे है। थोड़ा आपके पर्सन को ना अभी सुकून चाहिए। जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, ये कार्ड को मैं देख के भी नहीं ले रही थी क्योंकि ये इधर में था, तो लेकिन देखिए एकदम से डिवाइन ने दे दिया कि लो इस कार्ड को। तो वो जानते हैं कि आप जैसे हो, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फीमेल, आप कंप्लीट हो खुद में। ये आपकी तरह कभी हो भी नहीं सकते हैं। आप एक होम मेकर हैं, आप एक बिजनेस वुमन हो सकती हैं, चाहे आप घर से ही क्यों नहीं काम करती हो, चाहे आप ऑफिस जाती हैं, या आपका खुद का कोई बिजनेस है, या आप अपना फैमिली, मे बी फैमिली बिजनेस संभालती हैं। दे सी यू एज अ वेरी इंडिपेंडेंट एंड अबंडेंट लेडी। लॉयल्टी है आपके अंदर में, मासूमियत है, खरगोश जैसे हो आप, सेंसिटिव हैं आप। थोड़ा-सा भी कोई कुछ बोल दे, आप एकदम सहम जाती हैं, या बिल्कुल से ना दुबक जाती हैं, और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ने से डरने लगती हैं आप। तो ऐसा आपके पर्सन आपको देखते हैं। फुल ऑफ क्वालिटीज़, लेकिन कुछ है कहीं से ये आपको अगर देखते हैं, सोशल मीडिया है, कहीं पे भी आते-जाते आस-पास में, ऑफ़िस में, कहीं से भी, जिम में, मॉर्निंग वॉक, कहीं पे भी, मुझे नहीं पता कहाँ पे, लेकिन जहाँ से भी देखते हैं, तो ये आपकी, ख़ास करके आपके चेहरे पे जो उदासी है, आपकी आँखों में जो उदासी है, उस चीज़ को ये पर्सन बहुत फ़ील करते हैं कि जैसे दिल तोड़ दिया आपका, और इतने भले इंसान का, इतने अच्छे इंसान का दिल तोड़ा, जिसके पास अगर देने के लिए कुछ था तो प्यार था, अपनी केयर थी, और अगर लेना भी आप चाहती थी तो सिर्फ आप प्यार और केयर ही आप लोग लेना चाहते थे, इससे ज़्यादा की आपको दरकार नहीं थी। क्योंकि पहले से ही आपको जितना है आपके पास में बहुत ज़्यादा है, और जितना भी है ना, संतुष्टि है आप में, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं आप। तो क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा आपके अंदर में देखते हैं आपके पर्सन, कि कुछ उसको कहा नहीं जा सकता है। देखिए, बॉटम में कुछ ऐसे एंड यहाँ पे भी, ठीक है? यहाँ पे भी, और एक यहाँ पे भी, आपके ऊपर में इस पर्सन ने भी बहुत बार इल्ज़ाम लगाए हैं, और गलत इल्ज़ाम लगाए, फ़ॉल्स एक्यूज़ेशंस, गलत इल्ज़ाम लगाना, वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। कुछ आपने भी बोला होगा, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सुना ही होगा, बोला होगा। कुछ इधर-उधर के लोगों ने भी, कुछ तीसरे, चौथे, पाँचवें लोगों ने भी बोला है, तो इन सब चीज़ों को लेके गिल्ट काफ़ी मुझे आपके पर्सन के अंदर में नज़र आ रहा है। हाँ, डर भी है,
गिल्ट भी है, शायद इनको ये भी शक होता है कि आप किन्हीं और को भी पसंद करते हैं, या पहले जब आप लोग मिले थे, जब जान पहचान हुई थी, या उस दौरान कभी भी उनको लगता था कि आपका जो ध्यान है वो किसी और के ऊपर भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी और के साथ मैरिड हैं, ये सिचुएशन भी हो सकती है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ है कुछ तीसरे चालाक, नॉट सो गुड, टॉक्सिक लोगों का इंटरफेरेंस। ऐसा लगता है कि जो समय था, जो ये आपके साथ अच्छा टाइम बिता सकते थे, जिसको ग्रैब करके ये आपको अपनी लाइफ में रख सकते थे, लेकिन किसी ऐसे के वजह से, और ये एक से ज़्यादा मल्टीपल लोग, कम से कम 3 लोग तो किन्हीं के लाइफ में है ही हैं। किन्हीं में 1-2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लीज़ देख लीजिएगा। इनको लगता है कि आप लोगों के रिश्ते को ना कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सबोटाज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया दूसरे लोगों के द्वारा। मे बी आप इनकी उन लोगों की बातों में आ गए थे, या फिर आपके पर्सन उन लोगों की बातों में आ गए थे। आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ओके। हम्म। सो यहाँ मुझे जो बेसिक चीज नजर आ रही है, जो मैं एनर्जी यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने, हो सकता है कि आप लोगों ने भी अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से नहीं समझाई हैं, और उधर से भी आपके पर्सन ने भी थोड़ी अपनी फीलिंग्स छुपा ली, या चीटिंग को भी ये चीज़ बताती है, या इग्नोर करना, कभी इग्नोर कर दिया, बहुत ज़्यादा घमंड में होना, कि हो सकता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन का मानते होंगे, ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि अभी मैं अगर आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पे देखूँ, तो आप दोनों ही मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। वैसे अगर यहाँ पे देखो तो आप लोग मेंटली कुछ लोग स्टेबल हैं, बिल्कुल स्टेबल हैं। स्ट्रेस हो सकता है, तनाव हो सकता है, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया है बहुत सारी चीज़ को। हमारी जो व्यूअर्स है ना, आपने बहुत सारी चीज़ों को अब एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सेप्ट करके आपने समय पे छोड़ दिया कि देखते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा। तो हम अब देखते हैं कि इस रिश्ते में क्या आप लोगों का यूनियन होगा। ऑफर देने की सोच रहे हैं तो कितना टाइम लग सकता है, ये चीज़ भी देखने वाली बात है। तो देखते हैं क्या आप लोगों का यूनियन होगा। यूनिवर्स की जो शक्तियां हैं वो क्या कहना चाहती हैं। 8 ऑफ कप्स। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी कोशिश से कोई यहाँ पे भाग रहा है, कोई अपने आप पे ही बहुत ज़्यादा डाउट कर रहा है, मेरे से नहीं होगा। और दोनों में से कुछ मैसेजेस एक जैसे ही आ रहे हैं, मेरे से नहीं होगा, क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेना यहाँ पे, ये सब चीज़ें भी है। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप जिन्होंने भी ये चुना है, तो क्या उनका यूनियन होगा। एक तो ये चीज है यहाँ पे कि अभी अगर आप लोग दोनों अलग हैं, देखिए अलग हो नहीं रहे हैं, यहाँ पे पहले से ही आप लोग अलग है, ठीक है, तो इसमें कोई नई परेशानी वाली बात तो है नहीं। तो अभी के लिए ऐसा है कि यूनिवर्स जो है ना, वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों अलग हों। इसमें उनके यूनिवर्स की अपनी कुछ ऐसी ना, उनका कुछ स्टैटिस्टिक्स है, कुछ प्लानिंग है, कुछ उनका षड्यंत्र है। लेकिन वो जो षड्यंत्र है यूनिवर्स का, वो आप दोनों के लिए ही, गुड के लिए है, भले के लिए है। किसी न किसी को कुछ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके पर्सन को, बल्कि आप लोगों के लिए भी ये कुछ अपने सोल सर्चिंग का टाइम है, अपनी गलतियों को देखने का टाइम है। आपने भी शायद किसी, हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से आपकी थोड़ी ऐसा फीलिंग्स डेवलप हो गई थी, तो वो चीज़ें भी है, क्योंकि अनकन्फेस्ड लव तो यहाँ पे है ही है, ठीक है, वो चीज़। तो उसका भी रियलाइजेशन आपको, हमारे कुछ व्यूअर्स को, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, तो वो रियलाइजेशन तो आपको होगा ना कि आप किसी मैरिड व्यक्ति से आप मिल गई। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट यूनिवर्स कह रहे हैं कि लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि आप लोग दोनों मिले, ठीक है ना। डिवाइन का ही इंटरवेंशन है यहाँ पे भी, डिवाइन की ही मर्जी है कि आप लोग दोनों अभी थोड़ा अलग रहे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे क्या होना है वो
तय तो है, लेकिन करने वाले कौन है? करने वाले आप हैं और आपके पर्सन है। तो अगर कोई खुद कुछ अभी नहीं करना चाहता है तो बेटर है कि वो आपसे अलग ही रहे। बेकार में फंस आके क्या फायदा? खुद और दोनों ही परेशान रहोगे आप लोग, क्योंकि पहले से ही ये पर्सन कुछ अपनी लाइफ में किसी प्रकार के इमोशनल लॉस को ये फील कर रहा है और उसमें वो ज्यादा डूबा हुआ है। एक तो कमी कुछ है यहाँ पे किसी किसी के अंदर में, हो सकता है ये आपके एनर्जीज हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जीज हो। तो अभी के लिए जो डिवाइन कह रहे हैं, और अगेन मैं 50-50 है यहाँ पे, हो भी सकता है यूनियन, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए यूनिवर्स तो यही कह रहे हैं। एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है और वो ये मिला है कि डिवाइन आपको अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खास करके उन लोगों को, वैसे तो सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को अलग रख के, लेकिन खास करके उन लोगों को जरूर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर या तो आप मैरिड है किसी के साथ में तो आपके पार्टनर को और आपको दोनों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अगर आपके पर्सन मैरिड है और आप अनमैरिड हैं तो वैसे भी आपको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपके पर्सन को भी, क्योंकि आपका कहीं से इसमें नाम खराब ना हो, इसीलिए भी आप लोग दोनों को अलग रखा जा रहा है। ठीक है, ये एक मैसेज यहाँ पे है आप लोगों के लिए। तो जो भी हो रहा है, एक्चुअली मैं आपको यूनिवर्स का बहुत सारा थैंक यू देना है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को बहुत सारी चीजों से जो आपको पता भी नहीं है। ठीक है, हाँ। अब मैं थोड़े से यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंसेस देखूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए, जो मेल व्यूअर्स हैं फीमेल व्यूअर्स हैं, आप लोग दोनों के लिए ही देखते हैं गाइडेंसेस क्या आते हैं। अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखिए, अगर आप लोग इस इन जो गाइडेंसेस है उसको आप कनेक्ट कीजिएगा तो बहुत आप देखोगे कि ये तो बहुत सटीक आ रहे हैं। ठीक है, तो अपनी सिचुएशन से प्लीज कनेक्ट करके देखिएगा। कोई भी लाइफ का छोटा या बड़ा डिसीजन एक्शन नहीं लेना है इन रीडिंग्स के बेसिस पे। देखिए, एंजॉय कीजिए, मैच कर जाती है बहुत अच्छी बात है। टुगेदर, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। कोई बड़ी चीज नहीं, इनफैक्ट मैं मैरिड लोगों से भी ये जरूर कहूंगी, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, कि बड़ी बड़ी डिमांड्स, ऐसा नहीं कि मेरी वाइफ है तो मेरे लिए यही करे, आसमान से चांद तारे तोड़ के ले आए। अगर मेरा हस्बैंड है वही कमाए या वही सब कुछ वही करे, ऐसी जो भी थिंकिंग होती है ना वो बहुत गलत थिंकिंग होती है। तो जस्ट आप लोग टुगेदर हैं, यही बहुत बड़ी चीज है। लोगों के पास पार्टनर्स ही नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग दोनों हैं। आप जब घर आते हैं तो कोई आपके लिए दरवाजा खोलता है या खोलती है, कोई आपको फोन करके पूछता है या पूछती है, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। शायद आप लोग वो चीज़ मिस कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी मटेरियल एक्सपेक्टेशन को लेके या बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट करना, ये भी थोड़ा कभी कभी गलत हो जाता है। इम्परफेक्शंस, लव इज ब्यूटिफुल एंड एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। वही एडजस्टमेंट वाली बात है, सीधी सी बात है, एडजस्टमेंट वाली बात है। तो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड तो जरूर है। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन व्हाट यू डिजर्व। अगर कोई आपको वर्थलेस फील कराता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। बिल्कुल, बहुत स्ट्रांगली मैं कहूँगी इस चीज़ को, तो कि अगर कोई आपको वर्थलेस फील कराता है, जैसे आप कुछ हो ही नहीं, दूसरे उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है भैया, आप दूसरे के पास ही चले जाओ। आप तो बोलो कि बस हमको तो माफ़ ही करो, ऐसे हाथ जोड़ लो आप उसको कि हाँ दूसरे ही इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए है, हमें माफ़ कर दो। मैं क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे देखिए, ये कांटे वाली जो तार होती है ना, वो तार जिसमें बहुत सारे कांटे निकले होते हैं ऐसे लोहे के ही। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ। यहाँ पे भी सेल्फ वर्थ की ही बात है। बी अवेयर, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक लोगों से अवेयर रहिए, वो बहुत तरीके से माइंड गेम खेलते हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा लॉलीपॉप दिखा के और उसके बाद से भाग लेंगे आपकी लाइफ से, और आप सोचते रह जाते हो अरे उसने तो ऐसा बोला था या वो वैसा बोली थी, और वो तो मुझे पसंद करता है, वो कभी लौट के आएगा। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, वो जो एक बार अपना चेहरा दिखा गए ना, वो दिखा गए, और वही असलियत है। उस पर आप किसी प्रकार से मलाई लपेटने की या आइसिंग लपेट के उसको सुंदर बनाने की कोशिश मत कीजिए। वो एक अगली केक है, वो एक गंदा
सड़ा हुआ केक है, उसको अपनी भावनाओं के चादर से या आइसिंग से लपेटने की ज़रूरत नहीं है, वो खूबसूरत नहीं होगा। टॉक्सिक है तो टॉक्सिक है। और मैंने आपको बोला था कि यूनिवर्स आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं टॉक्सिक पर्सन से, जो सब्ज बाग दिखा के चला गया या जो मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन तो बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पे। आप अगर उस पर्सन को आपकी वर्ड समझ में आ रही है तो आने दीजिए, नींदें उड़ रही है तो उड़ने दीजिए, आपका क्या करना है, आप खुश रहिए। वैसे मैं व्यूअर से भी कहूंगी कि कभी किसी के साथ ना ऐसे बुरा नहीं करना चाहिए। कभी गलती हुई है, माफी आप मांग लेना, या वो पर्सन हमेशा के लिए जा चुका है या जा चुकी है तो कोई बात नहीं है, आप डिवाइन से माफी मांग सकते हैं, माफ कर देंगे वो। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई थी। और अगर आपको लगता है ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है तो आप दूसरी रीडिंग भी जरूर देख सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं, आप लोगों की रीडिंग करते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए इस वक्त क्या है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों का यूनियन होगा या नहीं होगा। आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं या फिर आप ये रीडिंग देख के भी छोड़ सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं कि चलो इस रीडिंग में चीज़ें आ गई हैं। तो अगर आपने ये वाला डेक चूज किया है तो ठीक है, आप चाहें तो दोनों देख सकते हैं। मैं देखने की कोशिश करूंगी सबसे पहले कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनके हालात क्या हैं। हम्म, आपके पर्सन इस वक्त अपने लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को लेके एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ धक्के खाए हैं थोड़े टाइम से, कुछ महीनों से हो सकता है, या फिर ये चीज़ कुछ सालों से चलती आ रही है। उनको बहुत सारा पेन मिला है, बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में ख़त्म हुई हैं। हो सकता है कुछ कोई छोड़ के गए हों, किन्हीं के लिए ये भी हो सकता है कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, या फिर आप में से किसी के पर्सन अगर मैरिड है तो हो सकता है कि उनकी या तो मैरिज कॉल ऑफ हो गई है, उनका डिवोर्स हो गया है, या फिर वहाँ पे शादी में जो जो भी उनकी मैरिड लाइफ है उसमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एग्जॉस्टेड है आपके पर्सन कंप्लीटली और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। थोड़े से इस वक्त उन्हें ऐसा लगता है ना कि सारी दुनिया, खास करके जो रिलेशनशिप है वो ये देखिए वो रिलेशनशिप्स इनके लिए वर्क कभी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपने माइंड में जो उनका ग्रिप होता है ना, वो ग्रिप थोड़ा लूज करते जा रहे हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों के लिए ये रेटिंग हो सकती है। क्योंकि वो किसी के लिए ऐसा सोचने लग गए हैं कि उनको चीट किया गया है या अब उन दोनों के बीच में प्यार नहीं रह गया है। तो इस वजह से वो जो है किसी एक सिचुएशन को लेके, किसी एक पर्सन को लेके, या कुछ एक से ज़्यादा लोगों को लेके आपके पर्सन अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कुछ कहीं थोड़ी किसी से बात कर लेते हैं या लेती हैं, किन्हीं से मिलना जुलना हो जाता है। हो सकता है किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा बात आगे तक बढ़ गई होगी, ऐसा भी कुछ है। मनी मैटर को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी आप की हीलिंग भी करना चाहते हैं। हीलिंग करने के लिए ये इधर उधर किसी के साथ भी टाइम बिताना, जहाँ से थोड़ी खुशी मिल जाए, ऐसी चीज़ों में है। हो सकता है कभी किसी को साथ में लेके ये पर्सन वेकेशन पे भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या हो सकता है वो ऑलरेडी वेकेशन पे हो किन्हीं के साथ में, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। मतलब अभी ये सुकून फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह तरीके का बड़ा बदलाव इन्हें या बड़ा फैसला इन्हें अपने जीवन में अभी नहीं लेना है। कुछ धक्के तो इन्होंने ज़रूर खाए हैं यहाँ पे, ओके। मनी का भी लॉस हुआ है, एंड ऑब्वियसली जब पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो देखिए करियर पे भी पड़ता है, काम पे भी पड़ता है। तो मैं इस पर्सन का ना माइंड अभी बहुत ज़्यादा विचलित देख रही हूँ, और थोड़ा इल्यूजन में भी ये ज़रूर है। और इन्हें पता है कि ये कुछ जो भी अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें आधा सच है, आधा झूठ है, या आधा सामने है और आधा इन्हें नहीं दिख रहा है। किसी की सच्चाई है या खुद के जीवन की सच्चाई है। थोड़ी डरे सहमे भी हैं कि मुझे इस बार ना बहुत सोच समझ के किसी को भी या कोई भी फैसला अपने जीवन में लेना है।
किसी को भी अपनी लाइफ में अगर एंट्री देनी है तो बहुत सोच समझ के, तो एक प्रकार का पैरानोया आप बोल सकते हैं, फियर है, फोबिया है, डर है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये चीज यहाँ पे है। तो मुझे भैया शांति चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो भी खत्म हुआ है उनकी लाइफ में, जो भी एंडिंग हुई है, उसका दुख जरूर है आपके पर्सन को। मुझे खास करके रिलेशनशिप लग रहा है, या कोई बिजनेस भी है, हो सकता है जो आपके पर्सन का नहीं चला हो, ये चीज भी हो सकती है। तो जो भी अभी करना चाहते हैं, कोई फैसला नहीं लेंगे, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी चीजें चल रही, किसी से बात करना एंड ऑल एवरीथिंग, ये चीजें हैं। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या थिंकिंग है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या थिंकिंग है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या थिंकिंग है। यहाँ पे एयर साइन काफी ज्यादा आया है। लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेके एक किसी तरीके का डाउट तो जरूर है, या फिर आपके अंदर में कुछ चीजें हैं जो आपके पर्सन को पसंद नहीं है। एक तो डाउट ये है आपके ऊपर में कि आप किन्हीं और को अपनी लाइफ में पसंद करते हैं और इसलिए आप इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या इनसे बात नहीं करते हैं, या आप बात करती हैं तो फिर ठीक से आप लोग बात नहीं करते हैं। कुछ ऐसी चीज आपके पर्सन को आपके बारे में फील होती है। दूसरी ये चीज है कि इन्हें आपके इंटेंशन के ऊपर में थोड़ा डाउट है। मैं थोड़ा इस कार्ड को ना क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ कि एग्जैक्टली क्यों ऐसे ऐसी फीलिंग्स क्यों है। एक चीज और है, आपके पर्सन को अब लगता है कि अब आपके अंदर में इनके लिए प्यार नहीं रह गया है, बल्कि अब आप बस इनका साथ चाहती हैं या चाहते हैं, तो इसलिए आप इनके साथ होना चाहते हैं। बाकी पहले कभी बहुत प्यार था, लेकिन वो अब प्यार, वो ट्रस्ट अब उस तरीके से नहीं रहा है जैसा पहले हुआ करता था। मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज क्लैरिफाई डिवाइन। मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ गया था, क्योंकि जब ये कार्ड आया तो मुझे लगा कि ये किसकी एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ना दो एनर्जीज आई हैं, एक तो ये यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी नहीं है, ये आपकी यहाँ पे है जो बॉटम में है। यहाँ है कि किसके साथ एंडिंग हुई है और क्यों एंडिंग हुई है, तो उसके लिए ये सारे कार्ड्स मैंने आपके मतलब इस पर्सन के मैंने यहाँ पे निकाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि पूरा एक बड़ा रिलेशनशिप कंप्लीटली खत्म हुआ है। वहां पे आपके पर्सन को शायद मैनिपुलेट किया गया, या इन्होंने कुछ किया। देखिए कुछ हुआ है वहां पे किन्हीं के साथ में, जहाँ पे इनका ब्रेकअप हुआ है, वहां पे विश्वास टूटा है। दूसरे का भी टूटा होगा, आपके पर्सन का भी टूटा है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पर्सन को ऐसा लगा कि वो उनसे सिर्फ फायदा लेने की कोशिश कर रही है। कोई फीमेल है जो उनसे फायदा लेने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे पैसे सॉरी उधार लिए होंगे। कुछ उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कैरेक्टर को लेके, कुछ उसके इंटेंशंस को लेके, प्यार नहीं है ये देख के, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वहां से आपके पर्सन, जबकि इसके साथ वो बहुत आगे जाने की सोच रहे थे और आगे जाने की सोच रहे थे, लेकिन फिर उनको ये सब जो भी
उसको डेट करने के बाद, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद जो भी देखने, सुनने और समझने को मिला, जो उन्होंने फील किया और जो चीज़ें सामने आई होंगी, तो वहाँ उन्होंने अपनी जर्नी वहाँ पे ख़त्म कर दी। वो चीज़ वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई और आपके पर्सन ने वहाँ से यू टर्न ले लिया। तो इसीलिए विथ सच लेडी, मतलब ऐसे किसी पार्टनर के साथ में आपके पर्सन, जो मैंने कहा ना बोझ मन में लेके आगे चल रहे हैं, तो वो बोझ मन में लेके वो आगे चल रहे हैं। ओके, इसीलिए भी ये पर्सन खास करके आपको इग्नोर करें। अब देखिए, ये सिचुएशन अगर हमारे व्यूअर्स की तरफ से है तो आप लोग उसको मैच कर सकते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। तो अब थोड़ा आपके लिए आपके पर्सन को ना ऐसा जैसे कहते हैं ना, अच्छा तुम मेरे से कंपटीशन करोगी या करोगे, एक तो तुम ही चीट करो, तुम ही गुस्सा हो, ऐसी चीज़ें तुम मेरे पास अब क्यों नहीं आती हो, या अब तो मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ ना, या कर रही हूँ ना, है ना। इस तरीके की चीज़, को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये है कि कभी बड़ी चीज़ हुई थी, अब उसका गुस्सा है इस पर्सन के मन में है, ठीक है। और क्यों अवॉइड कर रहे हैं अभी आप लोगों को, जो लोग भी आप लोग वेट कर रहे हैं, या इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, तो वो पूरा कारण यहाँ पे निकल के आए। इनकी तो पूरी अच्छी खासी लंबी प्लानिंग थी किसी के साथ में, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं सकते थे। बहुत दुख हुआ है आपके पर्सन को, बहुत दर्द मिला है, और कुछ फिनेंशियल लॉसेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए टायर्ड है बिल्कुल ये पर्सन, बिल्कुल थके हुए हैं, बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी कि अभी किसी को भी प्लीज़ करने की, किसी को भी खुश करने की, या स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को देने की अवस्था में ये हैं, बल्कि अब बहुत संभल गए हैं कि, और थोड़ा एक मैं हल्का सा ट्रांसफॉर्मेशन भी इस कार्ड से देख पा रही हूँ, लेकिन ये कार्ड फिर उसी चीज़ को डिनाई भी कर देता है कि है थोड़ा मन में ना गुस्सा, कंपटीशन, ये सब चीज़ें हैं कि अच्छा आप ही अवॉइड करोगे तो ठीक है, मुझे भी नहीं आना है तुम्हारे पास में, ऐसी वाली चीज़ वो यहाँ पे सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। मुझे थोड़े से कार्ड्स और लेने पड़ जाएंगे यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है, वो ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यूनिवर्स यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू पूरी सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे थे। थैंक यू सो मच डिवाइन, क्योंकि आधे में छोड़ना हो जाता अगर ये पूरी सिचुएशन नहीं बताते। मुझे भी एक बार को लगा कि ये आपकी एनर्जी है, लेकिन ये आपकी नहीं थी, ठीक है। ये जो भी एंड हुआ है, वो क्यों एंड हुआ है, पूरी 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 स्टोरी एंड यहाँ पे हुई है किसी के साथ में। कोई कोई बड़ा रिश्ता, मतलब रिश्ते बड़े ही होते हैं, लेकिन कोई बड़ा सपना, कोई बड़ा फैसला इन्होंने फिर अपना ही फैसला खत्म किया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर से इनके लिए वही पहले वाला प्यार निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर में अब फॉरगिवनेस नहीं है इनके लिए, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी आपके पर्सन ने अभी ख़त्म किया है ना, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर आपके पर्सन के मन के ऊपर में पड़ा है। ये चीज़, अच्छा आपके पर्सन एक चीज़ और भी आपके ऊपर थोप रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि आपके लाइफ में कोई दो लोग हैं। हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से कुछ आप शायद मैरिड हो सकते हैं किन्हीं के साथ में, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। ये चीज़ अगर है तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक मनमाने ढंग से सोच रहे हैं आपके लिए, और अपनी ही सोच को सोच के उसी को सही ठहरा रहे कि हाँ, अगर मैं उसके लिए ऐसा सोच रहा हूँ तो वही सही है। तो होता है ना कि मेरी थिंकिंग हमेशा सही होती है, आई एम राइट ऑल द टाइम, ऐसी वाली जो फीलिंग होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। और ये कुछ गुस्से की वजह से हो रहा है, कुछ आपके शायद अब आप इनकी तरफ प्यार नहीं अपना शो करती हैं, आप लोग थोड़े शांत हो गए हैं या थोड़ा अवॉइड कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं। हाँ, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ आपके पर्सन का बहुत सारा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और देखिए आपके लिए क्या सोच रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अभी ये पर्सन टाइम लेंगे और कोई भी फैसला अभी नहीं लेना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये फैसला लेने का समय है ही नहीं। ये थोड़ा
अपने आप को एंजॉय करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, न्यू पार्टनर्स ढूंढेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, ऑपोजिट जेंडर के भी जो दोस्त होंगे वो बनाएंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे, उनको समझने का मौका खुद को भी देंगे कि वो उन लोगों को समझें और वो लोग भी इनको समझें। तो अपनी जो सर्च है ना, वो सर्च ये हल्के फुल्के तौर पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप सिर्फ उनकी लाइफ में हो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्या यूनियन होगा हमारे व्यूअर्स के साथ में, डिवाइन प्लीज बताएं, क्या यूनियन होगा? अभी तो ये अपने दुख में ही दुखी हैं। डेटिंग चल रही है आपके पर्सन की किसी ना किसी के साथ में, वो डेट कर रहे हैं, आपको भी ध्यान में रखा हुआ है, उनको भी ध्यान में रखा हुआ है, और अच्छे से आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो रखे हैं इस वक्त, बहुत बढ़िया से। हाँ, इनकी लाइफ में दो लोग ज़रूर हैं, एक आप हैं और एक कोई और है, और ये फैसला अभी किसी के लिए भी नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा, मुझे किसके साथ होना है वो चीज़ मुझे पता चल जाएगी, क्योंकि शादी तो आपके पर्सन को करनी है, यहाँ पे किसी न किसी को कमिटमेंट तो देना है। क्या कमिटमेंट लौट के आएंगे ये पर्सन? ओके, शादी तो हो रही है, आपके पर्सन की होगी, कोई एक कनेक्शन ये यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है। कोई एक कनेक्शन इनको छोड़ना है, अपने लाइफ की न्यू बिगिनिंग करनी है। अगर आप इस एनर्जी में हैं, अपने आप को अगर आप फाइंड आउट करते हैं कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, कॉन्फिडेंट है, बैलेंस्ड है, बहुत अच्छे से सेल्फ लव आपने किया है, आपका फोकस आपको पता है, सारे चैलेंजेस के लिए आप उसको फेस करने के लिए आजकल रेडी रहती हैं, अगर ऐसा है तो फिर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, ये आपकी तरफ आएंगे। मैं फिर से सिचुएशन समझा देती हूँ। आपके पर्सन ने कोई एक बड़ा इनका रिलेशनशिप, मजबूत रिलेशनशिप जिसके साथ था, काफ़ी सालों का ज़रूर रहा होगा, उसको उन्होंने एंड किया है। अपनी लाइफ में अभी वो ऑप्शंस तलाश रहे हैं, डेटिंग करना, किसी को डेट करना। जैसे मैंने आपको बोला था कि वो किसी ना किसी को तो डेट कर रहे हैं, तो मुझे एक यहाँ पे दिख रही है। अगर आप अपने आप को इस एनर्जी में पाती हैं तो ठीक है, अगर आप अपने आप को इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पाते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़रूरतमंद ऐसा फील करती हैं किसी के लिए या इसी पार्टनर के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे आपके साथ आपके पर्सन का जो सफ़र है वो अभी के लिए वो यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये कार्ड भी यहाँ पे दिखा है। और अगर आप इस एनर्जी में हैं, सेल्फ लव में हैं, ये खुद भी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जो भी व्यूअर्स हैं, आप देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसा एक बैलेंस्ड काउंटर पार्ट बन रहा है जहाँ पे इक्वल एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे वो फिर अपनी न्यू बिगिनिंग करेंगे। जो भी मैसेजेस हैं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है तो ये मैसेज करके फिर आप लोगों के साथ शादी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग होगी, बातचीत होगी, आप लोग डेट करेंगे एक दूसरे को अच्छे से, और अगर कर रहे हैं ऑलरेडी तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग ना थोड़े बाद में दिख रही है। तो अगर इस बीच आप लोगों ने अपने ऊपर पूरा वर्क किया है और आप लोग इस एनर्जी से निकल के अगर ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं, तो पॉसिबल है कि फिर आप लोगों की ये शादी होगी, हार्मनी आएगी रिश्ते में। अगर आप लोग जो भी मैरिड है, वैसे मुझे थोड़ी सी कम यहाँ पे ऐसे ना मैरिड होने वाली चीज़ बड़ी कम आ रही है यहाँ पे, पर हो सकती है सिचुएशन, तो यहाँ पे आप लोगों का फिर रिश्ता भी पक्का हो सकता है और आप लोग यूनियन में आ सकते हैं। लेकिन अगर इसी एनर्जीज में आप लोग रह गए तब मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि फिर वो जोड़ा नहीं बन पा रहा है फिर यहाँ पे, ठीक है ना। एनर्जीज मैच नहीं कर रही है, एनर्जीज बिल्कुल अलग है यहाँ पे। तो यूनिवर्स ऐसे अनमैच्ड
अगर कोई भी होते हैं या ऐसे अनमैच्ड अगर शादियाँ भी होती हैं तो वो चलती नहीं है, फिर वैसी शादियाँ भी टूट जाती हैं, ऐसे रिश्ते भी टूट जाते हैं, ऐसे दोस्त भी ज़्यादा दिन लोग बन के नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिचुएशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कलेक्टिव यहाँ पे ओरेकल कार्ड से सजेशंस देखूंगी कि आप लोगों के लिए क्या सजेशंस हैं। यहाँ सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आई थी क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस, कोई पर्सन है जो देख रहे हैं, कहीं किन्हीं ने अपना इनर वर्क ठीक से नहीं किया है। कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने शायद अपना इनर वर्क ठीक से नहीं किया। ओके, अब यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आप लोग के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को, कलेक्टिव ही गाइडेंस सारे व्यूअर्स के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। आ गया कार्ड, बिल्कुल एग्जैक्टली, हाइड अवे। एक कार्ड में और ले लेती हूँ, टुगेदर एंड पैशन। मैंने इन मैसेजेस को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए पॉज किया था और इतनी अमेजिंग चीज़ निकल के आई है और अलग अलग व्यूअर्स के लिए यहाँ पे एनर्जीज निकल के आई है। देखिए, कुछ व्यूअर्स को यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी के लिए प्यार फील करना, रोमांस फील करना, उसके लिए लाइकिंग डेवलप कर लेना, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसको टिकाए रखने के लिए, उस प्यार को टिकाए रखने के लिए, उस संबंध को बनाए रखने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है और ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस आसान नहीं होता है। फॉलिंग इन लव इज़ ईजी, ब्रेकिंग इट मच ईजियर मे बी, लेकिन उसको मेंटेन करना है तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट तो चलिए आपने कर दिया, लेकिन अगर आप उसको तोड़ने की सोचते हैं तो थोड़ा ठहरिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर छोड़ रहा है क्या हमें, तो आप थोड़ा रुकिए। या अगर आप किसी के साथ ब्रेकअप करना चाह रहे हैं कि नहीं छोड़ो ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा एडजस्टमेंट खुद भी कीजिए, बातें कीजिए, अपने दिल की बात बताइए। उससे पार्टनर को आपसे क्या प्रॉब्लम है, अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन का वेट है कि वो कम्युनिकेट करे, तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि आई वांट टू टॉक। ऐसा मतलब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। एक यहाँ पे है कि पास्ट के हार्ट ब्रेक से हील होने में टाइम लगता है। आपने देखा ना, मैंने अभी आपको बताया ना पूरा कितना एक रिलेशनशिप कैसे एंड हुआ और कैसे बिल्कुल एकदम हिले हुए से, पगलाए हुए से है कोई पर्सन। सब पगलाते हैं, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, सब पगलाते हैं कभी ना कभी। तो वो टाइम लेता है, हीलिंग जो है ना वो टाइम लेता है। तो पेशेंस रखिए खुद के साथ भी। लेकिन वो पर्सन जो है वो कहीं अकेला ना वो रह जाए, ऐसे कोई है, मे बी हमारे व्यूअर्स में से कोई ऐसे हो सकते हैं, अकेलेपन से घबरा के और जल्दी में डिसीज़न लेना, बिल्कुल वही चीज़ आपके पर्सन के उस साइड में मुझे दिख रही थी और मैंने वो चीज़ बिल्कुल फील की थी। इसलिए मैंने आपको पेशेंस रखने के लिए शुरू में भी बोला था कि आप कम से कम वैसे ना बने कि ये पर्सन अभी आ जाए, वो वैसे आएगा भी तो वो कुछ भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। ओके, तो आप लोगों के लिए है जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, थोड़ा टाइम दीजिए, अपने मन की चीज़ें कीजिए, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, तैयार होइए। आप लोग मेल हैं तो भी आप थोड़ा एक दो टी शर्ट्स, कुछ नए तरीके के अगर आप लोग शर्ट ले सकते हैं, जैसे बड़े अच्छे से ब्लॉक प्रिंट के शर्ट्स आते हैं, जयपुरी प्रिंट्स के शर्ट आते हैं, या फिर शर्ट्स आते हैं, या शॉर्ट कुर्ते आते हैं। आप थोड़ा अपना लुक चेंज कीजिए, थोड़ा हल्का फुल्का परफ्यूम, हल्का फुल्का ही परफ्यूम लगा के चलिए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा पाउडर वाउडर भी लगा के आप लोग
तैयार होके अच्छे से निकलिए। आपको खुद से मतलब खुद में अच्छा लगना चाहिए, आपको खुद ही अपने आप से अच्छी सुगंध आनी चाहिए। नहाइए रोज़। मैं जो लेडीज़ हैं उनको भी कह रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार होइए, कुछ नए टाइप के पर्सेस लीजिए, अपने फुटवेयर चेंज कीजिए, थोड़े हल्के फुल्के परफ्यूम्स लगाइए। चलिए बालों में कुछ आपने लगा लिया, कोई छोटा मोटा स्टार आता है या कोई सुंदर से क्लिप्स आते हैं, कुछ भी। कुछ सीखना चाहते हैं उधर आप अपना मन लगा सकते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं उधर भी मन लगा सकते हैं। ओके, मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइडवेयर। हाँ, ये किन्हीं के लिए बड़ा अच्छा सा मैसेज है कि कहीं आप लोग कुछ ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे आप लोग दोनों खुद एक साथ बैठ के बात कर सकें। भीड़ भाड़ वाली जगह में, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ अकेले आप लोग कहीं जाके खोपचे में निकल लीजिए, वो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। चारों तरफ भीड़ हो, लेकिन उसी भीड़ में से थोड़ी एक ऐसी किसी पेड़ के नीचे, किसी बेंच पे थोड़ा सा अलग हट के, ये नहीं कि कहीं मॉल में ही है या कहीं सिनेमा ही देख रहे हैं तो वहाँ तो चारों तरफ भीड़ होगी होगी, लेकिन वही मॉल में कहीं किसी कोने में आप देखें टेबल खाली है या कहीं बेंच लगा हुआ है, वहाँ पे जाके बैठ जाइए, या नीचे भी बैठ सकते हैं, मोस्टली साफ़ ही होता है। थोड़ा बहुत गंदगी लग भी गई कपड़ों में तो क्या हुआ, वो धुल जाएगा बाद में। आराम से उस साथ को एंजॉय कीजिए। जब भी आप लोग होते हैं ना किन्हीं के साथ में, तो हड़बड़ी में या बहुत फिजिकल प्लेजर ही लेना, ऐसी चीज़ें वैसा मत कीजिए। आई होप यू आर गेटिंग कि रिश्ते को मजबूती के साथ में, ठहराव के साथ में चलाइए। तुरंत शादी कर लेनी है, तुरंत फिज़िकली ही जुड़ जाना है किसी के साथ में, यहाँ क्या कहा रहा है आपके लिए कि फॉलिंग इन लव इज़ फास्ट एंड ईजी, लेकिन उसको चलाने के लिए मेहनत लगती है, समय लगता है, सेक्रीफाइसेस लगते हैं, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, अपनी ईगो को भी नीचे रखना पड़ता है, और हाँ, रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क तो देखिए हमेशा रहेगा, आज रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20, 25 साल, कभी भी रिस्क रहेगा। इसकी गारंटी कभी कोई, किसी मनुष्य की गारंटी कभी कोई नहीं दे सकता है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और यूनिवर्स के मैसेजेस मुझे बहुत डीप आए हैं इस बार। इतना डीप मैसेज इस डेक से मुझे फर्स्ट टाइम मिला है, और वो भी डाइवर्स व्यूअर्स के लिए। इसलिए मैंने कोशिश की कि थोड़ा मैं एक एक करके आपको बताऊं। ठीक है, हीलिंग का समय है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। एंड डोंट जंप इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड डोंट, मुझे पता है कमिटमेंट आजकल कोई भी नहीं किसी को देता है इतनी जल्दी, तो यही है, सोच समझ के चलिए। टेक केयर।